जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रामचरितमानस की चौपाई के बारे में आज आप सबसे बात करने आए हूँ, या फिर कहूँ कुछ खास बताने आए हूँ, जिसको पढ़ने से आपके कष्ट आपसे दूर भाग जाएंगे। रामचरितमानस भगवान श्री राम पर आधारित है। एक प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है ये ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस में कुल 4608 चौपाई मानी जाती हैं। रामचरितमानस की चौपाई बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इनके नियमित पाठ करने से जीवन की कई परेशानियां हल हो जाती हैं। तो आइए बताती हूँ, या फिर कहूँ कि जानते हैं साथ में कि रामचरितमानस की किन चौपाइयों का नियमित पाठ करना लाभकारी रहता है। हम सभी के लिए कौन सी ऐसी खास चौपाइयाँ हैं जिनको करने से हम लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चौपाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तुम पाही। इस चौपाई को अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने मनोकामना की पूर्ति कर लेते हैं। मनोकामना की पूर्ति से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और को दुख पहुंचाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये सोचकर तो ये चौपाई बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मनोकामना की पूर्ति यानी कि आपका कोई कार्य जो बहुत समय से नहीं हो रहा था, आप उसको पूर्ण करना चाहते हैं, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी को आप आघात नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, सिर्फ आपका फ़ायदा। तो उस चौपाई के लिए, उस कार्य के लिए आप ये चौपाई पढ़ सकते हैं। इस चौपाई को तरीका क्या है पढ़ने का? अगर आप नियमित तौर पर 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अपने सामने गाय के घी का दीपक जलाकर रखें और फिर इस चौपाई का पाठ करें। इस चौपाई को करने से आप नियमित तौर पर इसके पाठ का लाभ ज़रूर देख पाएंगे। जिस दिन से शुरू कर लेंगे आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो ख़त्म होने लगेंगी, आपको सही रास्ता मिलने लगेगा। इसके बाद जो दूसरी ख़ास चौपाई मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आपके ऊपर आ रहे हर प्रकार के संकट को आपसे दूर करती है। ध्यान से नोट करिएगा, मैं जो भी आपको बता रही हूँ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से भी गलती हो गई तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का पाठ आप जब भी करें तो हमेशा अपने हाथ में लाल रंग का एक गुलाब का फूल लेकर बैठे, सामने घी का दीपक जलाएं। ये गुलाब का फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और 108 बार इस चौपाई का पाठ शाम के समय करें। ये बहुत ही उत्तम माना जाएगा। लेकिन इस चौपाई का पाठ आप किसी देवस्थान यानी कि मंदिर में जाकर ही करें तो बहुत ही अच्छा है। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में बैठकर कर ले, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप किसी पास के मंदिर में जाएं और वहां बैठकर दीपक अपने सामने जला कर रखें। लेकिन इस दीपक को जलाना है घी से नहीं, तिल के तेल से। तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें और इसको रखकर फिर आप इस चौपाई का पाठ करें। इसके बाद अगली खास चौपाई मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जिनका रोग कभी ठीक नहीं होता। अगर आपको अपने रोगों से मुक्ति चाहिए, आप अपने रोगों से लड़ने की शक्ति चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी शक्ति बनने लगे कि आपके रोग, दवाइयाँ आपको नहीं लग रही, वो लगनी शुरू हो जाए, तो आपके लिए ये चौपाई बहुत ही बढ़िया है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू हिम व्यापा। इस चौपाई के चमत्कारी रूप से फ़ायदे अगर आप उठाना चाहते हैं तो नहाने के बाद सुबह के समय एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल और उसमें जल मिलाकर तुलसी के पत्ते और मिश्री मिलाकर अपने सामने रख लीजिए। घी का दीपक जलाकर रखिए और 108 बार इस चौपाई का पाठ सुबह करिए। पाठ पूर्ण होने के बाद प्रसाद रूप में जो भी व्यक्ति जिसकी सेहत बहुत ख़राब है, जिसके शरीर के रोग खत्म नहीं हो रहे हैं, आप सबसे पहले उसको इसका सेवन कराइए और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर उसकी सेहत में आपको फ़र्क दिखने लगेगा।
इस चौपाई का पाठ आप नियमित रूप से करें, कम से कम 40 दिन का चलिया लेकर करें, तो आपको इसका पूर्णतः लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जीवन में अगर आपको असफलताओं का मुख ज़्यादा देखना पड़ रहा है, सफलता आपके हाथ ही नहीं आ रही है, आपको लग रहा है किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप 11 दिन लगातार किसी भी शनिवार से शुरू कर इस चौपाई को पढ़िए। इस चौपाई का पाठ आपको 108 बार करना है, सुबह और शाम, लेकिन 11 दिनों में आप इसका चमत्कारी रूप से फ़ायदा देखेंगे। इस चौपाई को करने का सबसे अच्छा नियम जो है वो सुबह का बताया गया है। सुबह आप स्नान करिए, नहाने के बाद में लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए और अपने सामने 108 लाल रंग के फूल रख लीजिए और गाय के घी का दीपक जलाकर रख लीजिए। जैसे ही आप एक बार चौपाई का पाठ करेंगे, एक फूल अपने माथे से टच करके आपके घर में अगर आप कर रहे हैं तो जो भी राम जी की मूर्ति या फ़ोटो फ्रेम हो या हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो फ्रेम हो, उनके सामने एक फूल लिया, चौपाई पूरी हुई, माथे से टच किया और उनके सामने रख दिया। ऐसे ही करके आपको इस चौपाई को नियमित रूप से पढ़ना है। इसको करने के ना बहुत सारे लाभ आपको दिखेंगे, बहुत सारे लाभ, लेकिन इस चौपाई को ना ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छोटी सी भी कोई गड़बड़ हो जिस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। जो तरीका मैंने आपको बताया है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है कृपया करके आप प्लीज़ उसी तरीके से इसको करिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में मुझे ये मत कहना कि मैम हमने तो किया था, हमने तो पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, 11 दिन लगातार 11 दिन करने से आप देखेंगे कि इसके चमत्कारी फ़ायदे कितने अच्छे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। जो आपने नहीं सोचा होगा ना, उस तरह आपके सामने इसके फ़ायदे आपको नज़र आ जाएंगे। और जब आपकी ये चौपाई पूरी हो जाएगी ना, तो आप इस चौपाई पूरी होने के बाद में सारे फूलों को एक साथ इकट्ठा करके किसी भी मंदिर में हनुमान जी के सामने, नहीं तो प्रभु श्री राम जी के सामने आप इसको रख कर आ जाएंगे। लेकिन घर के मंदिर में रखा नहीं छोड़ना है इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूलों को आपने मंदिर में ज़रूर रख कर आना है, और अगर मंदिर में ही जाके आप चौपाई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चौपाई नोट कर लीजिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बहुत ही सुंदर और प्यारी चौपाई है ये। 11 दिन करके देखिए, चमत्कारी रूप से आपको फ़ायदे इसके नज़र आने लगेंगे। आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ किया था जिसको करने से इतने बड़े लाभ आपके सामने आए, और आप कहेंगे छोटी सी चीज़ थी, हमने पहले क्यों नहीं किया। लेकिन ये सब ना विश्वास के बिना नहीं होगा। आप अगर कुछ भी शुरू करें, विश्वास से करें, और इसको आपने सुबह और शाम दोनों समय पुष्प के साथ ही पूरा करना है। ऐसा नहीं हो कि सुबह पुष्प चढ़ा दिए और शाम को नहीं चढ़ाए। केवल 11 दिन करके देख लीजिए, 11 दिनों में फ़र्क आपको अलग से नज़र आएगा। तो ये खास कुछ चौपाई मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी, जिनको करने से आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन करने से लाभ ना आपको बहुत बड़े बड़े मिल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट में जय माता दी या जय श्री कृष्णा, जो भी आपका मन है, जो भी आपके इष्ट हैं, वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। और जिन लोगों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो अपनी बनाकर हमें शेयर करिए। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना तो आप कैसे भी ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने नाम के साथ करिएगा, ताकि जब भी हम आपकी कुंडली देखें, हम लाइव आएँ, तो आपकी कुंडली को हम फ्री रीडिंग करके आपको बता सकें। जय माता दी।